नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है जो अच्छे अच्छे राजनीतिक धुरंधरों के पसीने छुड़ा देती है। यहाँ के समीकरणों को साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो प्रदेश है जो सियासत के बड़े बड़े पुरोधाओं के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा ले डालती है। यहाँ की जनता का मूड बनाने में राजनीतिक दलों के वर्षों खप जाया करते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी जमीनी हालात कुछ कुछ वैसे ही नजर आए। यहाँ विजय पताका तो बीजेपी ने लहराई, लेकिन हारते हुए भी मुख्य चैलेंजर रही समाजवादी पार्टी ने जिस मजबूती से पकड़ जमाई, उसे देखते हुए लाल टोपीधारियों में जोश की तरंग भर गई है। लिहाजा अब सपा कार्यालय में इन दिनों सपा मुखिया आगे की रणनीति में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। मन बनाया है कि अब जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसे लेकर वे एक कद्दावर और मझे हुए विपक्ष की तरह मैदान में कूदेंगे और 5 साल बाद प्रदेश में वो कर दिखाएंगे जिसकी हसरत 2022 के चुनाव में भी पूरी ना हो सकी। जी हां, अखिलेश यादव अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे आए हैं। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी करहल विधायक वाली राजनीतिक प्रोफाइल के साथ विधानसभा में अपना दम दिखाएंगे। उन्होंने इशारों इशारों में अभी से जता दिया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी का पाला सपा नाम के विपक्षी तूफान से पड़ने वाला है। अखिलेश यादव अपने एक बयान में बड़े कम शब्दों में कह गए कि अब सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। उनके कम शब्दों में दिए इस बयान के गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सपा ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल तक आजमगढ़ संसदीय सीट से सांसद थे। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट अब खाली हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि सपा के दबदबे वाली इस सीट से पार्टी किसे लॉन्च करेगी, क्योंकि सपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उपचुनाव में उसके मजबूत पकड़ वाला ये संसदीय क्षेत्र निकल जाए। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि आजमगढ़ वासी जिन्होंने अखिलेश यादव के चेहरे पर मतदान किया था, वे उनसे कमतर किसी सपा नेता पर क्या एतबार दिखाएंगे। ऐसे में पार्टी किसी एक नाम पर सोच विचार के बाद ही फैसला करेगी। आपको बता दें कि साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश के मुकाबले में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ को मुकाबले में उतारा था, लेकिन उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में सपा की साख बचाए रखने के लिए जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनमें से एक है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का। डिंपल यादव पहले भी कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। सपा से दूसरा प्रबल नाम है रमाकांत यादव का। रमाकांत यादव के नाम की चर्चा इसलिए भी जोरदार है क्योंकि रमाकांत यादव पहले भी आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफे के बाद पूरे दिन आजमगढ़ में रमाकांत यादव के साथ ही थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ कुछ देर की बैठक भी की थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सुपर हॉट सीट से दांव बीजेपी भी लगाएगी। यहां पर उसकी ओर से चुनावी कसरत इसलिए भी रहेगी क्योंकि 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी इस हॉट सीट पर माहौल अभी से बनाना चाहती है, क्योंकि 2019 में उसकी गंवाई हुई ये वो सीट है जो मोदी लहर के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।